Hello students, I hope you all are fine and doing good. In today's video, I am going to start a new chapter number 12, that is friction, in which we are going to learn about force of friction. Now let's start. तो फ्रिक्शन इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन. व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. मीन्स क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो क्या करता है, एक उस कॉन्टैक्ट में आने के बाद जब वो मोशन में आएगा तो वो क्या करता है, जब वो अपोज करता है एक फोर्स का, वो जो फोर्स होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन. जैसे आपकी बुक में, जैसे इस बुक में गिवन है, हैव यू, आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, हैव यू एवर नोटिस व्हेन अ पर्सन स्टेप्स ऑन अ बनाना पील ही स्लिप्स, और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन अ स्लिपरी फ्लोर. ऐसा क्यों होता है? कोई आपने कभी नोटिस किया होगा, यदि आपके पैर किसी बनाना पील के ऊपर पड़ जाते हैं, केले के छिलके के ऊपर पड़ते हैं तो आप स्लिप हो जाते हैं. और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन अ स्लिपरी फ्लोर. और क्यों, कभी आपने नोटिस किया स्लिपरी फ्लोर में चलना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? वाई डज अ रोलिंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस. और एक रोल करती हुई बॉल आफ्टर सम टाइम किस तरीके से कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है? ऐसा क्यों होता है? द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन. इन सभी का आंसर क्या होगा? फ्रिक्शन. इफ़ यू प्रेस योर फुट ऑन द फ्लोर एंड ट्राई टू slide it, you will feel that something is opposing your action. Similarly, if you try to push a box lying on the floor with a small force, it does not move. It indicates that there might be a force that is opposing the motion of the box. इस तरीके से अभी हमने यहाँ पे जो देखा है, कुछ एग्जांपल्स दिया गया है. यदि आप क्या करेंगे, फ्लोर में चलते हैं, अपने फुट को रखते हैं, तो आप क्या करते हैं, देखते हैं, है ना, जब आप स्लाइड करते हैं तो आप देखते हैं कि एक फोर्स आप एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ पे, और आप फील करते कोई अपोज कर रहा है, आपके एक्शन के अपोजिट कोई एक आपको सामने की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं उसका अपोज कर रहा है. उसी तरीके से आप ट्राई करेंगे एक बॉक्स को क्या करने, एक फ्लोर के ऊपर बॉक्स को जब आप क्या करेंगे, पुश करेंगे, उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे. जब आप उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो वो नहीं मूव करता. लेकिन जब आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जब क्या करेंगे, उसको फोर्स को आप बहुत अधिक फोर्स लगाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, मूव करने. तो आपको क्या फील होगा कि सरफेस, यदि रफ सरफेस के ऊपर आपने बॉक्स को रखा है तो आपको अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा. इससे आपको क्या फीलिंग, क्या महसूस होगा कि कोई ना कोई चीज़ है जो अपोज कर रही है उसको, बॉक्स को आगे की तरफ बढ़ने में. द फोर्स दैट अपोज योर एक्शन और द मोशन ऑफ द बॉक्स, वो फोर्स जो क्या कर रहा है, उस बॉक्स को आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने के लिए अपोज कर रहा है, इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. वही क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, इट इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स. इन दिस चैप्टर हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए फर्स्ट हम देखते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है. द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर इज कॉल्ड. जैसे कि पहले ही, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन जो है वही क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. मीन्स क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, सरफेस पे रखते हैं, तो वो क्या करता है, उसका अपोज करता है. मतलब यदि उसको मोशन में हम ले जाना चाहें तो उस चीज़ का वो अपोज करेगा. वो जो अपोज है वो एक फोर्स की वजह से क्रिएट होता है. तो वो जो फोर्स होता है, इसी फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ कॉमनली कॉल्ड फ्रिक्शन, और इसी को कहा जाता है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन. क्या होता है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज करता है रिलेटिव मोशन का. कौन सी रिलेटिव मोशन का? जो टू ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला, और बट क्या होगा, उसमें उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा. तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में.
It is the reason why a moving ball on the ground stops after covering a certain distance. The ball stops because the surface of ground offers friction to the surface of ball in motion. मीन्स क्यों होता है, क्या रीज़न है कि कुछ टाइम के बाद जो बॉल रोलिंग करती हुई बॉल है वो रुक जाती है? इसका रीज़न यही है कि जो क्या होता है, सरफेस ऑफ ग्राउंड ऑफर करता है वन टाइप ऑफ फोर्स जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। द सरफेस ऑफ बॉल इन मोशन, जो मोशन में बॉल होती है उसको रोकने के लिए एक फोर्स अप्लाई करता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। सिंस फ्रिक्शन एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉल, मतलब मूवमेंट बॉल जिस डायरेक्शन पे रोल कर रही है जस्ट ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो इट स्टॉप आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, इसलिए यही रीज़न है कि वो सर्टेन डिस्टेंस के बाद क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। सिमिलरली व्हेन अ पर्सन अप्लाइंग ब्रेक्स टू अ मूविंग बाइसाइकिल, द सरफेस ऑफ ब्रेक्स ऑफर्स फ्रिक्शन टू द सरफेस ऑफ मूविंग व्हील एंड द बाइसाइकिल स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसी तरीके से हम देखेंगे द फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इज मेनली कॉज्ड आइदर ड्यू टू interlocking of surfaces or due to force of adhesion between the two surfaces। मीन्स हमने यहाँ पे क्या देखा कि फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, जब दो सरफेसेस क्या होती है, फ्रिक्शन मेनली होता किस लिए, क्या रीज़न है, इसका मेन कॉज है कि जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच में इंटरलॉकिंग जो होती है, इंटरलॉकिंग होती है, या फिर क्या होता है ड्यू टू फोर्स ऑफ एडिशन, एक फोर्स ऑफ एडिशन होता है जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है टू सरफेसेस के बीच में। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं फ्रिक्शन ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस। नो सॉलिड सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, दिस मीन्स ऑल सॉलिड सरफेसेस आर रफ। द डिग्री ऑफ रफनेस वेरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। हमने क्या देखा कि जो नो सॉलिड सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ, कोई सॉलिड सरफेस ज़रूरी नहीं है कि वो क्या होगा, स्मूथ होगा। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड सरफेस जो होती है वो रफ भी हो सकती हैं। द डिग्री ऑफ रफनेस वेरी करता है, रफनेस जो है वो वेरी करता है सरफेस टू सरफेस। सम आर मोर रफ, कुछ सरफेस क्या होती है बहुत ज़्यादा रफ होती हैं, कुछ क्या होती है स्मूथ होती हैं, मतलब लेस। सम अदर आर लेस। Even a surface which looks smooth to the naked eyes is actually rough. In the case of highly rough surfaces, the surface roughness can be seen felt easily. मीन्स क्या कह रहा है कि यदि कोई चीज़ को हम देखते हैं, यदि वो हमें क्या लगती है बिल्कुल स्मूथ लगती है तो ये ज़रूरी नहीं है, यदि हमें नेक्ड आइज से वो रफ़ नज़र आ रही है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो क्या होगी बिल्कुल, वो अगर नेक्ड आइज से देख रहे हैं हमें स्मूथ लगती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो स्मूथ होती है, वो रफ़ होती है। अब क्या होता है कि वो हाईली रफ़ है, कितना रफ़ है उसका सरफेस जो है वो कितना ज़्यादा हाईली उसका रफनेस है, इस चीज़ को हम देखने के लिए उसकी रफनेस को हम यदि ऐसे देखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रफनेस कैन बी सीन फेल्ट ईजली, सरफेस की रफनेस को हम ईजिली देख सकते हैं कि कौन इतना स्मूथ है कितना रफ़ है। हाउएवर द सरफेस विच अपियर टू बी स्मूथ, द सरफेस रफनेस कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि कोई सरफेस हमें बहुत ज़्यादा क्या लगती है स्मूथ होती है, बट ऐसा रियल में होता नहीं है, उसकी स्मूथनेस को उसकी मतलब वो स्मूथ सरफेस में कितना रफनेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ द सरफेस रफनेस इज शोन इन द साइड। अब देखिए यहाँ साइड में एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे नीचे क्या दिखाया गया है कि एक ये बॉक्स रखा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें एक्ट हो रहा है, एग्जिट किया जा रहा है, और फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इस साइड में, राइट साइड में क्या है ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या हो रहा है एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, बट जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमें पता है कि जस्ट क्या होता है वो इसके अपोजिट होता है। अब देखिए यहाँ डॉटेड सर्कल से इसका मैग्नीफाइंग या व्यू लिया गया है, तो इसको देखिए ये जो स्मूथ सरफेस है वो हमें इस तरीके से, वो रियल में इस तरीके से होती है, जिससे क्या होता है वो दोनों सरफेस क्या होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उनके बीच में ऐसे क्या बने होते हैं जिसमें वो इंटरलॉकिंग होती हैं, ऐसे गैप्स होते हैं उनके पार्ट्स में। अगर हम मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो इस तरीके का वो डायग्राम, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। यही चीज़ यहाँ पे इस पैराग्राफ में कहा गया है। व्हेन अ बॉडी इज़ पुल्ड ओवर अनदर, दिस हिल्स एंड वैलीज
interlock with each other and oppose the relative motion between the two bodies। वैसे ही इस डायग्राम में जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें यह क्लियर दिखाया गया है। दिस गिव्स राइज टू अ फ्रिक्शनल फोर्स। इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन एक्चुअल में है क्या, ये दोनों सरफेस के बीच की जो रफनेस होती हैं वो एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आता है, टू सरफेसेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इस तरीके का फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि जो रफर सरफेस होती हैं उसमें क्या होता है, मोर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रिक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द टू सरफेसेस। अब इनमें हम देखेंगे कि जब टू सरफेसेस दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें क्या होता है, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट सच पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। अब वो दोनों के क्या होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और उनके बीच में एक वन टाइप ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडहेशन। इसी टाइप के जो अट्रैक्शन होता है जो इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, उनके आपस में कॉन्टैक्ट के आने की वजह से, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन। व्हेन वन बॉडी इज मेड ऑफ मूव ओवर द अदर द फोर्स ऑफ एडिशन अपोज द मोशन। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आती हैं तो वो क्या करते हैं, जो फोर्स ऑफ एडिशन होता है वो अपोज करता है दूसरी बॉडी के मोशन के लिए वो अपोज करता है। दिस फोर्स विच अपोज द मोशन, और ये जो फोर्स है जो मोशन का अपोज करता है दूसरी बॉडी के, ऑल्सो गिव्स राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स। So the force of adhesion between the two surfaces gives rise to friction। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फोर्स ऑफ एडिशन होता है किसके बीच में, टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो क्या करता है, राइज करता है किस चीज़ को, फ्रिक्शन को। होप यू अंडरस्टैंड।